अब देखिए, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये कैसे करते हैं। अब देखिए, अब ये Fe क्या होता है, आयरन को कहते हैं। यहां पानी H2O है, तो Fe प्लस H2O को क्या बनाया, Fe3O4 क्या बनाया, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन रिलीज किया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट में आता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में एनसीईआरटी से सीबीएसई बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, इस बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें लगाएंगे। अब देखिए, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो दो फॉर्म में होता है, एक फिजिकल फॉर्म में, एक केमिकल फॉर्म में। मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो बनता है, जो रिएक्टेंट हुआ उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका मॉलिक्यूल्स में भी चेंज हो सकता है, वो पूरी तरह उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है या न्यू कंपोनेंट बना सकता है, और जनरली इरिवर्सिबल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि दूध को दही में जमाते हैं, या दूध जो है दही बन जाता है, उसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो इरिवर्सिबल है। दूध से पनीर बनाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट लग जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें जंग लग जाता है, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है। और बहुत मुश्किल से हम लोग उसे हालांकि रगड़ कर रस्टिंग कर हम लोग ठीक करते हैं, बट सच तो ये है कि इसमें ये केमिकल चेंज हुआ, इसमें नया केमिकल कुछ नया प्रोडक्ट बना देता है। फिजिकल चेंज में क्या हुआ, बर्फ से पानी बना, पानी से भाप हुआ, या हम लोग बर्फ से पानी बनाते हैं, तो इसमें क्या हुआ, ये रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल है मतलब कि जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर वो पानी है, तो बर्फ में भी वही सेम पानी है, उसका मॉलिक्यूल सेम हुआ। जो नॉर्मल पानी है या इवोपरेट हुआ, वो भी पानी इवोपरेट हुआ, उसे हम लोग वापस चेंज भी कर सकते हैं। वेपर को भी हम लोग पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पानी को वापस हम लोग आइस में कन्वर्ट कर, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। इसमें शेप एंड साइज में थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन जो इसका इंटरनल मॉलिक्यूल है वो हमेशा सेम रहेगा। बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है, केमिकल चेंज में एक नया प्रोडक्ट बना लेता है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि जब दो रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं या मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है और उसका स्ट्रक्चर या उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। ये होता है केमिकल रिएक्शन। अब देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या है, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस, जिसे हम लोग रिएक्टेंट भी कहते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कि दो, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़कर या कंबाइन कर या रिएक्ट कर, जिसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, क्या बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है या एक से अधिक प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम लोग, जिसका प्रॉपर्टी जो होता है वो चेंज हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब केमिकल रिएक्शन जो बनता है उसमें काफी सारे साइन आते हैं, काफी सारे साइन आते हैं। वो साइन क्या हुआ, जो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं उसमें वो साइन का यूज होता है। जैसे एस मतलब हुआ सॉलिड, एल मीन्स हुआ लिक्विड, ए क्यू मीन्स हुआ एक्वा सोल्यूशन, मतलब जो पानी में घुलने वाला सोल्यूशन या जिसमें पानी ऐड हो, वो सोल्यूशन जिसमें पानी ऐड किया हुआ हो। जी मतलब गैस हो गया। देखिए, और ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जनरली इसका स्टेट चेंज हो जाता है। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आया उसमें क्या होगा, इसका स्टेट चेंज हो सकता है। सॉलिड में है तो लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड है तो गैस में हो सकता है ना। चेंज इन कलर, इसका कलर चेंज हो सकता है। हम लोग मान लिए दो रिएक्टेंट को आपस में किए और उसका प्रोडक्ट कुछ अलग निकला, उसका कलर अलग निकला, ये भी हो सकता है। जैसे आप हाइड्रोजन को पानी से मिलाते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाए तो क्या बना, पानी। हाइड्रोजन को H मतलब हाइड्रोजन को पानी ऑक्सीजन से मिलाए, O2 से मिलाए तो क्या बना, H2O बना। उसका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हुआ, उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हुआ। हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन क्या है, गैस स्टेट में है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, पानी स्टेट में है। इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, मतलब कोई अगर रिएक्टेंट रिएक्ट किया, जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें गैस रिलीज होता है, बहुत सारे गैस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मेटल को अगर आप रिएक्ट करवाओगे, मेटल ऑक्साइड को या बेस से रिएक्ट करवाओगे, तो कभी कभी गैस भी रिलीज होता है, कभी कभी लिक्विड रिलीज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये कुछ फॉर्म है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो ये 5 पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपेट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, वो नीचे आके बैठ जाते हैं, जिसको प्रिसिपेट कहते हैं, है ना। तो ये 5 टर्म हम लोग याद रखेंगे, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में 2 आता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है ना। एक्सोथर्मिक में क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ, मतलब एनर्जी रिलीज हुआ, और इंडोथर्मिक में क्या हुआ, हीट जो होता है एब्जॉर्ब होता है, या रिलीज नहीं होता है, उसमें एब्जॉर्ब होता है। तो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता है। अब आ गया आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपेट, जो इंसॉल्युबल इन वाटर होता है, उस पानी के सतह पे, या जो सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन उसके सतह पे वो बैठ जाता है। ये होता है केमिकल रिएक्शन। अब इसमें देखिए, जैसे एग्जांपल में देखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम जो होता है, जिसे हम लोग Mg बोलते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम लोग एयर के प्रेजेंस में लाते हैं, बर्न हो जाता है। तो मैग्नीशियम किसके प्रेजेंस में आया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्या हुआ, Mg, ऑक्सीजन का क्या हुआ, O2। इसके तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, है ना। और इसका देखिए व्हाइट पाउडर फॉर्म करता है, क्या करता है, व्हाइट पाउडर फॉर्म करता है। मैग्नीशियम रिबन तुरंत जल जा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया, जल जाता है, जलता है तो वो भी व्हाइट, एक तरह से व्हाइट चमक आया, स्पार्कल्स उसमें आया, और जो प्रोडक्ट बना वो भी व्हाइट पाउडर में आता है, जो जल जाता है, जो उसका राख बचा। तो ये आता है केमिकल रिएक्शन में। अब राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है। केमिकल इक्वेशन को जो हम लोग लिखते हैं, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, एक RHS राइट हैंड साइड में लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, किससे मिलकर क्या बना। तो जो रिएक्टेंट होता है, जो सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है, वो रिएक्टेंट कहलाता है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो RHS में दिखाता है, राइट हैंड साइड में दिखाता है जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म। केमिकल जो रिएक्शन हुआ उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ए केमिकल इक्वेशन। फॉर यूजिंग ए केमिकल इक्वेशन किस फॉर्म में यूज करते हैं, तो सिंबल और फॉर्मूला में यूज करते हैं, सिंबल और फॉर्मूला में यूज करते हैं। जो केमिकल रिएक्शन हुआ और जो इक्वेशन बना उसको हम लोग सिंबल या फॉर्मूला में यूज करते हैं, उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से जुड़ा, मैग्नीशियम को क्या हुआ, Mg, ऑक्सीजन का क्या हुआ, O2। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो बर्न हुआ, तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं MgO। तो रिएक्टेंट, ये तो क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ, ये क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ, ये क्या हुआ, प्रोडक्ट, ये हुआ रिएक्टेंट। इसे बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे बोलते हैं RHS, जो राइट हैंड साइड में है। अब जो इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोग लिख दिए, तो सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए, बैलेंस अभी नहीं किए, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए, उसे हम लोग स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं, जिसे हम लोग सिंबॉलिक में या सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम लोग लिख दिए। किसके फॉर्म में लिखे, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कोई केमिकल इक्वेशन हुआ, जो केमिकल रिएक्शन हुआ, उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, छोटे से फॉर्म में लिख दिए, जिसका LHS ये है Mg प्लस O2 जो रिएक्टेंट है, और जिसका प्रोडक्ट जो है RHS वो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनाया। अब इसमें क्या हुआ, ये जो
रिटेन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला बट दिस स्केलेटन फॉर्म इज नॉट बैलेंस्ड। जो ये स्केलेटन फॉर्म हुआ ये बैलेंस नहीं हुआ है। बैलेंस मतलब कि इस एलिमेंट पे कितने एटम हैं वो बैलेंस नहीं है, जिसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, वो बैलेंस इस पे नहीं है। क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन क्या है, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में कितने एटम है, 2 एटम है। और इसमें कितने, 1 है। मैग्नीशियम में कितने, 1 है। बट ऑक्सीजन यहां 2, तो ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस कैसे होगा, तो 2 लगाएंगे हम लोग। केमिकल इक्वेशन को, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों के पास, जो एलिमेंट के पास जो एटम है उस LHS और RHS में बराबर होना चाहिए, तो वो बैलेंस इक्वेशन कहलाता है। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन में Mg, एक Mg हुआ, O2 यहां 2 O हुआ, तो 2 ऑक्सीजन यहां 2 है, तो इसे करने के लिए हम लोग आगे 2 लगा दिए, तो यहां 2 O तो आ गया, लेकिन Mg वहां 1 था, याद है Mg यहां 1 था, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पे 2 हम लोग लगा दिए, तो 2 Mg यहां कितना हुआ रिएक्टेंट में, 2, ऑक्सीजन कितना हुआ 2, तो यहां पे Mg कितना हुआ 2 और ऑक्सीजन कितना हुआ 2, मतलब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। LHS और RHS में जो एलिमेंट हैं उसमें जो एटम है वो बराबर जब होता है, हर एलिमेंट के पास जब बराबर एटम मौजूद हो LHS में और RHS में भी, उसे हम लोग बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। Now atom of each element are equal on both sides. This follow the law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या था, आपको याद होगा कि जो मास होता है कभी भी बनाया नहीं जाता है, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ वन फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी पे हम लोग जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो इसी पे दरअसल बना हुआ है कि दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। अब देखिए हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये कैसे करते हैं। अब देखिए, अब ये Fe क्या होता है, आयरन को कहते हैं। यहां पानी H2O है, तो Fe प्लस H2O को क्या बनाया, Fe3O4 क्या बनाया, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन रिलीज किया। अब बताइए जो लेफ्ट में Fe मतलब आयरन के पास यहां पर कितने एटम है, 1 H2। अब ऑन लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड हुआ, ये आपका हुआ LHS और ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या हुआ, RHS। तो LHS में Fe पर 1 हुआ, H2O तो इसमें H कितना है, 2 हुआ, ऑक्सीजन कितना है, 1 हुआ। अब इसको आपको इसमें बराबर करना है, तो Fe पर एटम 1 है और इसमें Fe पर एटम 1 है, ठीक है, 3 है, Fe3 है। तो आप इसे बैलेंस कैसे करोगे, तो जब Fe3 है, सबसे पहले इसमें क्या कहता है, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, राइट द स्केलेटन इक्वेशन विद करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसके इक्वेशन को आप नॉर्मल सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो, ठीक है, LHS और RHS आप लिख दिए। उसके बाद जितने एलिमेंट हैं उसके एटम को देख लो कि इस एलिमेंट पे कितने एटम लगे हुए हैं, इस एलिमेंट पे कितने एटम मिलेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को देख लेना है। उसके बाद बैलेंस करना है, बैलेंस एटम ऑन एलिमेंट एट ए टाइम, स्टार्ट विद द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, या एक तरह से बोल दो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे मेन होता है, मेटल होता है, सबसे पहले उसे हम लोग करते हैं। तो यहां Fe आयरन, पहले आयरन को करते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 है, तो प्रोडक्ट साइड में क्या है, कितना है, Fe3, ऑक्सीजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 2। और देखिए इसमें हाइड्रोजन तो बराबर है बट बाकी सब सेम नहीं है, तो ये अनबैलेंस हुआ। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए जो एटम एलिमेंट पे मौजूद है उसे हम लोग बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, तो आयरन पर यहां 3 है Fe3O4, तो सबसे पहले हम लोग यहां 3 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, तो यहां पर क्या हो गया 3Fe, तो 3 बराबर हो गया। अब यहां आता O4, ऑक्सीजन यहां कितना है, ऑक्सीजन वहां 1 है, तो यहां पे 4 लगा देंगे।
अगर ऑक्सीजन यहां 1 है तो यहां पर 4 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, Fe3 ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन यहां पे क्या 8 हो गया, तो यहां पे 4 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 4H2। तो इसका अब आंसर देखिए क्या आया बैलेंस का, 3Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2। तो ये हो गया बैलेंस। ये स्टेप बाय स्टेप, पहले जो कॉम्प्लेक्स है, जो मेटल, जैसे मान लिया मेटल एलिमेंट हुआ, सबसे पहले उसे हम लोग करेंगे उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे, ऐसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले हर रिएक्टेंट जो RHS हुआ और LHS को कैसे भी हम लोग को उसके एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें जो एटम लगे हुए हैं उसे हम लोग को बराबर कर देना है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। इसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। अब देखिए जो सिंबल है, S हम लोग सॉलिड को फॉर्म करते हैं, L लिक्विड को हम लोग दर्शाते हैं। जो सिंबल हुआ, केमिकल जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, उसमें सिंबल भी रिप्रेजेंट करते हैं कि H2 प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ तो H हाइड्रोजन क्या है, L है, मतलब हाइड्रोजन क्या है, गैस है, G से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, G से रिप्रेजेंट करते हैं। H2O क्या है, पानी, L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S सॉलिड हुआ, L लिक्विड हुआ, G गैस हुआ, EQ हुआ एक्वास, जो पानी में आसानी से घुल जाए, या पानी में मिला हुआ सॉल्यूशन को एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे हम लोग AQ से जनरली डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, AQ से डिनोट करते हैं, एक्वास। अब देखिए जो एग्जांपल दिया हुआ है BaCl2, जिसे हम बेरियम क्लोराइड कहते हैं सॉल्यूशन, उसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं सोडियम सल्फेट से, NO2SO4 से। तो रिएक्टेंट क्या आया, BaSO4 और NaCl। NaCl आपको याद है, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपको प्रोडक्ट आया, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्वा सॉल्यूशन है, इसको हम लोग AQ से किया, मतलब पानी में सॉल्युबल है। ये एक्वा सॉल्यूशन है, पानी में सॉल्युबल है। ये सॉलिड फॉर्म में आया BaSO4, इसे हम लोग S लिख दिए। ये एक्वा सॉल्यूशन में आया तो इसे हम लोग AQ लिख दिए, जो पानी में डिसॉल्व होता है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करने के लिए सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, AQ फॉर एक्वा सॉल्यूशन। और PPT एक अलग से याद रख लीजिए, उसको प्रिसिपेट कहते हैं। जो भी सॉलिड फॉर्म में आ सकता है उसमें भी कह सकते हैं, लेकिन PPT लिखते हैं कि ये प्रिसिपेट है। और कभी कभी टेम्परेचर फॉर्म में हम लोग टेम्परेचर शो करते हैं, टेम्परेचर भी दिखाते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, वो टेम्परेचर से बर्न किए, जो इसका प्रोडक्ट कुछ और आता है, जिसमें हम लोग इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी पढ़ेंगे कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब 5 मेन टाइप हुआ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 मेन टाइप होता है केमिकल रिएक्शन जो हम लोग करवाते हैं, उसका 5 मेन टाइप होता है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो 5वां होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ये हम लोग टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।